एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सत्सु की दोस्त लिविया को, जो कि यहाँ पे एक स्क्विड से लड़ रही होती है। लिविया कहती है कि वहाँ पे मजे लेने की जगह मेरी मदद करो, पर यहाँ सत्सु मजे ले रहा होता है लिविया के। यहाँ पे फिर सत्सु लिविया को तोमा से मिलाता है। ये कहता है ये लिविया है जिसे तुम गॉड ऑफ ओशन भी कहते हो। लिविया कहती है तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे अपने आप को मिलने के लिए दे रही हूँ। तोमा फिर लिविया की झूठ मूठ की तारीफ कर देती है। लिविया फिर सत्सु से पूछती है तुमने मेरी लड़ने में मदद क्यों नहीं की। सत्सु कहता है कि वो इतने दिन बाद इसे लड़ते हुए देख रहा था और लिविया को किसी अपने ही टक्कर वाले से लड़ते हुए देखते हुए उसे अच्छा लग रहा था। ये कहती है कि तुम 5 साल पहले अचानक से गायब हो गए और 5 साल बाद तुमने मुझे बुलाया भी तो इस डीमन कॉन्टिनेंट में तुम्हारी सवारी बनने के लिए। तोमा फिर कहते हैं ये सब तो ठीक है, हम इस ऑक्टोपस का क्या करेंगे। यहाँ पे लिविया कहती है कि चिंता मत करो, इसे सत्सु संभाल लेगा। सत्सु फिर दिमाग लगाता है और यहाँ पे स्क्विड रिंग बना देता है इसकी। यहाँ पे ये काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। तोमा पहले हिचकिचाती है, जिसके बाद वो खाती है तो कहती है ये सचमुच डिलीशियस है। सत्सु कहता है ये सब छोड़ो, कम से कम हम डेमोनिक कॉन्टिनेंट तो पहुंच गए। तो लिविया कहती है साइड में डेमोनिक फिशिंग विलेज है और उसी के साइड में माउंटेन है और उसे पार करते ही तुम डीमन कैसल तक पहुंच जाओगे। यहाँ पे तोमा पूछती है डीमन कैसल ये क्या है। तो सत्सु तोमा को बताता है कि वो जगह है जहाँ पे तुम्हें अपना पैकेज डिलीवर करना है और मुझे एक पुराने साथी से मिलना है। लिविया फिर इन दोनों को बताती है तो ये वही ब्रोच है जिसे उसने रिपेयर करने के लिए दिया था। यहाँ पे तोमा पूछती है ये आपको कैसे पता, आप क्या जीसस के करीब हो। ये कहती है कि हाँ उसने इस चीज के बारे में मुझे बताया था, पर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है क्या। जिसके पास ये तुम ब्रोच लेके जा रही हो वो डीमन लॉर्ड है। ये कहती क्या इसके बारे में इसे बिल्कुल नहीं पता होता है। लिविया कहती है चिंता मत करो, तुम यहाँ पे आ चुके हो तो मेरा यहाँ पे काम खत्म। तो सत्सु कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो। लिविया कहती है मैं भला तुम्हारे साथ क्यों होंगी और मेरे पास कैसी वजह तुम्हें फॉलो करने की। ये कहता है कि इतने दिनों बाद वो उससे मिला है तो वो चाहता है उसके साथ थोड़ा टाइम बिताए। लिविया कहती है एक तो उसने उसका प्रॉमिस कायम रखा, उसने ओशन पे शांति बनाए रखी और 5 साल बाद वो लिविया से मिलने के लिए इसलिए आया ताकि वो उसे बोट की सवारी दे सके और उसी के साथ वो दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। यहाँ पे सत्सु कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, कई सारी चीजें हुई है जिसे वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। पर उतने में 2 बच्चे आ जाते हैं जो कहते हैं ये क्या लव का ट्रायंगल चल रहा है। तो ये बच्चा कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए हमेशा एक आदमी को ही सॉरी मांगना पड़ता है, तो आपको सॉरी बोल देना चाहिए। पर यहाँ पे सत्सु कहता है कि ये लो स्क्विड रिंग्स और यहाँ से चली जाओ। इन लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद आता है स्क्विड रिंग। तो ये सारी लड़कियां कहती है कि हमारे मॉम डैड के लिए भी बना के दो, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। जिसके बाद लिविया कहती है कि लगता है तुम यहाँ से जल्दी जाने नहीं वाले हो और ये स्क्विड को इनके विलेज तक ले जाने लग जाते हैं। हमें फिर उनके विलेज की यहाँ दिखाया जाता है जहाँ विलेजर्स परेशान होते हैं क्योंकि स्क्विड की वजह से यहाँ पे ये मछलियों का या फिर किसी चीज का भी शिकार नहीं कर पा रहे होते और वॉर की वजह से मर्चेंट ने भी यहाँ पे आना बंद कर दिया होता है। तो यहाँ पे एक विलेजर कहता है हम सबको मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देना चाहिए। पर उतने में सत्सु यहाँ पे आ जाता है और कहता है अगर आप बुरा ना मानो तो हम सब विलेजर्स मिलके इस स्क्विड को खा सकते हैं। सब विलेज वाले हैरान हो जाते हैं पर रात को ये पार्टी रखते हैं क्योंकि इनकी अब मुसीबत खत्म हो चुकी होती है। सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पे लिविया का खास ध्यान रखा जाता है क्योंकि वो समंदर की गॉडेस होती है जिसकी वजह से इसे हर चीज दी जा रही होती है। और वहीं पे तोमा और सत्सु मिलके स्क्विड रिंग को सभी विलेजर्स को दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिविया कहती है कि सत्सु तुम काफी ज्यादा स्लो हो, अपना हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। सत्सु कहता है कि तुम वहां क्या कर रही हो, यहाँ पे आके मेरी मदद करो, मैं अकेला काम नहीं करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं सत्सु को जो कि अपनी तलवार निकाल के स्क्विड के काफी ज्यादा टुकड़े कर देता है। विलेजर्स को देख के ये काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और साथ ही साथ स्क्विड रिंग खाने में भी। यहाँ पे सभी विलेजर्स काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तोमा और सत्सु काफी ज्यादा बिजी हो चुके होते हैं क्योंकि उनकी दुकान पे काफी सारे विलेजर्स आ रहे होते हैं। पर तोमा और सत्सु को काम करते हुए देख लिविया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। वहीं पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम व्लैंड होता है जो कि विलेज की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि इंसानों ने विलेज के ऊपर अटैक कर दिया है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और साथ ही साथ ये डीमन लॉर्ड का पर्सनल गार्ड भी होता है तो ये झट से इस विलेज के ऊपर अटैक कर देता है ताकि वो इन सभी को बचा सके। वहीं पे हम देखते हैं लिविया को जिसे तोमा आवाज लगाती है। तो यहाँ पे लिविया पूछती है क्या तुमने पी रखी है। लिविया कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, इसी वजह से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, पर हम क्या बात कर सकते हैं। तो तोमा कहती है सत्सु और तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो और डीमन लॉर्ड को भी, ऐसा लगता है तुम तीनों काफी ज्यादा करीब हो। तो लिविया कहती है ऐसा कुछ खास नहीं है। दरअसल 5 साल पहले सत्सु बिना उसकी परमिशन के समुद्र को पार करना चाह रहा था तो उससे लड़ी, पर उसके बदले में सत्सु ने उसे बहुत बुरी तरह मारा। जिसके बाद उसने उसके ऊपर डिमांड रखी कि उसके साथ वो घूमे ताकि वो वॉर को रोक सके।
पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ये वॉर की वजह से पागल हो गई थी और रैम्पेज के लिए निकल गई थी, तो सेसु ने एक पंच में उसे ढेर कर दिया था। पर एक तरह से इसकी पहली कहानी को तुम झूठ भी नहीं कह सकते, वो टेक्निकली सच्ची है। तो तोमा कहते तो तुम सेसु से ऐसे मिली थी। तो यहाँ पे लिविया पूछती है कि उसे लगा था सेसु जो हीरो है पूरी दुनिया का, वो डेस्टिनिया में काफी ज्यादा फेमस होगा। ये कहती है क्या सेसु हीरो है जिसने 5 साल पहले वॉर रुकवाई थी दुनिया के बीच में। तोमा फिर थोड़ा दिमाग लगाती है, उसे पता चल जाता है कि जो सेसु है वो सचमुच वही हीरो है जिसने 5 साल पहले ही वॉर रुकवाई थी, इसी वजह से ये इन दोनों को जानता है। पर तोमा ये भी कहते हैं फिर सेसु उसका पर्सनल बॉडीगार्ड क्यों बना जबकि वो हीरो है। तो लिविया उसे बताती है वो अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता जब तक उसके सामने तुम उसके पास रखना दो। तोमा फिर लिविया से पूछती है कि वो तुम ही हो जो समुद्र में मॉन्स्टर को मार के फिशर्समैन की हेल्प करती हो। ये कहती है कि हाँ ये वही है, उसने सेसु से वादा किया था कि वो समंदर की पीस कायम रखेगी, पर 5 साल पहले वो गायब हो गया और वो आया भी तो उसे सवारी की तरह ट्रीट कर रहा है। तो तोमा कहती है कि तुम सचमुच सेसु से काफी ज्यादा गुस्सा होंगी। ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, कम से कम उसे सेसु को देखने का तो मौका मिला। तो यहाँ पे तोमा कहती है कि तुम सचमुच सेसु से काफी ज्यादा प्यार करती हो। लिविया कहती है ऐसी कोई बात नहीं, गॉड ऑफ ओशन को एक इंसान से प्यार भले कैसे हो सकता है। पर एक चीज तो वो मानती है कि वो इतने दिनों से सेसु का इंतजार कर रही थी। हम फिर देखते हैं व्लाड को जो कि स्टेज तोड़ के यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि सभी के सभी ह्यूमंस यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए। पर ये देखता है कि सभी डीमन जो है पार्टी कर रहे होते हैं। ये फिर लिविया से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। ये कहता है इसे नहीं लगा था कि लिविया एक इंसान के रूप में यहाँ पे पार्टी कर रही होगी विलेज में। उतने में यहाँ पे सेसु आ जाता है जो कि कहता है तुम तो व्लाड ही हो ना। व्लाड कहता है कि मैं तुम्हें पहचान गया, तुम तो वही हीरो जो 5 साल पहले गायब हो गए थे, ये बस तुम्हारा नया शरीर है। सेसु कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो डीमन लॉर्ड के पास होना चाहिए था ना, क्या तुम वॉर की वजह से यहाँ पे आए हो। तो व्लाड कहता है कि हाँ वो यहाँ पे इसीलिए आया है, दरअसल वो लिविया को ढूंढने के लिए आया था, पर उसे नहीं लगा था वो एक मिसिंग हीरो सेसु के साथ यहाँ पे होगी। पर वहाँ पे ये कहता है कि लिविया और सेसु प्लीज मेरी मदद करो, मुझे और डीमन लॉर्ड को आप दोनों की मदद चाहिए। डीमन लॉर्ड को टेरेन शीटर नाम की एक आदमी से शादी करने के लिए कहा जा रहा है। पर लिविया कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये कैसा इंसान है, पर उसकी शादी हो रही है, ये तो अच्छी बात है ना। पर व्लाड इन दोनों को बताता है कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, डीमन लॉर्ड को फोर्स किया जा रहा है ताकि वो शादी कर ले, वो भी एक कर्ज की वजह से। पर यहाँ पे सेसु कहता है कि उसके ऊपर तो कर्ज का बिल्कुल ही असर नहीं होता। व्लाड इन्हें बताता है कि इस बार कोई पावरफुल कर्ज ले आए जो कि नेकलेस के तौर पर, ना कि रिंग के तौर पर। तो सेसु सोचता है ये कैसा कर्ज होगा जिसे डीजस भी झेल नहीं पा रही है। तो व्लाड इन दोनों को कहता है तुम दोनों को पता ही होगा ना कि 1 महीने पहले वॉर स्टार्ट हो चुकी है। इस सब की शुरुआत जब हुई जब इंसानों ने हमारे ऊपर हमला किया। सेसु कहता है क्या इंसानों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया। ये कहता है कि हाँ, सबसे पहला हमला बॉर्डर के विलेज के पास हुआ। उन इंसानों ने काफी बड़े बड़े आर्मर पहन रखे थे और उनके पास डेस्टिनिया का फ्लैग भी था जो कि वो विलेज के वहां पे छोड़ के चले गए। पर उसके बाद भी वो रुके नहीं, वो काफी बार उन्होंने हमला किया हमारे ऊपर। और डीमन लॉर्ड ने उनके कंट्री के वहां पे एक मैसेंजर को भेजा जिसका अब तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। फिर इनके सामने एक लड़का आया जिसने कहा वो इंसानों से नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, जिसका नाम टेरेन शेटर था। उसने कहा वो इस वॉर को रोक सकता है। तो यहाँ पे सेसु पूछता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है, तुमने जैसे उसके बारे में मेंशन किया है ऐसा लगता है ये कोई बेवकूफ है जो कि तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। पर वेल कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, उसने कहा वो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर है तुम्हारे बाद। और उतने में तोमा कहती है कि ये नाम इसने पहले सुन रखा है, ये तो टेरेन शेटर है जो कि एक मर्चेंट है जो कि काफी ज्यादा अमीर है, जिसकी बोट पूरी दुनिया भर में घूमती रहती है और वो कई सारे लोगों को सप्लाई करता है। वेल्ट कहता है कि एक मर्चेंट होने की वजह से दुनिया भर में उसका काबू है और सामान इधर से उधर ले जाने के लिए इंसान और डीमंस को दोनों की ही इसी की मदद चाहिए होगी। सेसु कहता है तो क्या डेजर्स को फिर हम उसका गुलाम बनने के लिए दे ताकि हम ये वॉर रोक सके। यहाँ पे ये कहता है कि डेजर्स ने इसके लिए खुद ही एग्री किया है। तो सेसु कहता है तुम एक जनरल हो कि ऐसी बात कैसे कर सकते हो। वेल्ट कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो आखिरी दम तक डीमन लॉर्ड के लिए खड़ा रहेगा। तो पूछता है तो डेजर्स ऐसा क्यों नहीं कर रही है। तो यहाँ पे लिविया कहती है क्योंकि उसने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वो इंसान और डीमन के बीच में शांति कायम रखेगी और इसी वजह से हमें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे फिर वेल्ट बताता है कि उनकी शादी की डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है, तो कभी भी उनकी शादी हो सकती है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सेसु कहता है चिंता बिल्कुल मत करो, हम यहाँ पे एक मोमेंट भी अब वेस्ट नहीं करने वाले। मैं वादा करता हूँ मैं उसे किसी तरह इस शादी से छुटकारा दिला दूंगा और उस लड़के को भी मैं देख लूंगा जिसने उसको इस मुसीबत में डाला है। सेसु और लिविया डीमन कैसल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें कई सारे मॉन्स्टर मिलते हैं जिसे लिविया देख लेती है और कई सारे मॉन्स्टर को ये दोनों मार भी देते हैं। सेसु लिविया को कहता है कि चाहे जो हो जाए इस टेरेन नाम के बंदे को हमें सबक सिखाने की बिल्कुल जरूरत है। तो लिविया इससे कहती है अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम इस वॉर को कैसे हैंडल
करोगे। सैसु कहता है चिंता मत करो, मुझे पहले से इस इंसान के ऊपर शक था। डेस्टिनियन में ये कहा गया कि डीमंस ने पहले उनके ऊपर हमला किया और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेस्टिनियन इनके ऊपर हमला किया और इसने उन आर्मर वालों को भी देख रखा है और ये इसे बिल्कुल नहीं लगता ये कोइंसिडेंस है कि अचानक से वॉर शुरू हो गया और दोनों पार्टीज को पता नहीं है कि पहला हमला किसने किया। ये पक्का इस टेरेन नाम के आदमी का काम होगा। इसने पहले इंसानों और डीमंस के बीच में लड़ाई छेड़ी, जिसके बाद ये डीमंस के पास गया और कहा कि वो सब कुछ सेटल कर देगा। ये थोड़ा तुम्हें अजीब नहीं लगता? यहाँ पे लिविया फिर कहती है लगता है मुझे भी उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर ये दोनों डीमन कैसल के लिए निकल जाते हैं। हमें फिर लिविया की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे हमेशा लिविया समुद्र के नीचे एकदम शांति से बैठी रहती थी, पर जब से सैसु उसकी लाइफ में आया है उसने लाइफ को जीना शुरू कर दिया है और वो चाहती है कि वो सैसु के साथ हमेशा रहे और वो हमेशा उसके साथ फ्री रहे। हम देखते हैं ये लोग फिर डेमन कैसल तक किसी तरह पहुंच जाते हैं और जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बता सकते हैं। मुझे तो ये उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यार बता सकते हैं, बस बता दो यार, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। आपको कैसे लगी आप हमें बता सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन की है, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके सबटाइटल हटा के मैं खुद के डायलॉग इसमें डाल सकूँ ताकि आपको मज़ा आए। आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते, आपके ऊपर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।